वेलकम टू करंट एग्ज़ाम। आज है 27 जून 2022। 27 जून से रिलेटेड हम सभी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस के पीडीएफ फाइल है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। इसका टारगेट रखते हैं 3 लाख सब्सक्रिप्शन और व्यू। आज है 27 जून। 27 जून से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे, तो क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। हाल ही में नशीली दवाइयों के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय निरोधक दिवस कब मनाया गया? कब मनाया गया? 26 जून को मनाया गया। 26 जून को। आंसर है सी। क्यों मनाया जाता है? ये नशीली दवाइयों के दुरुपयोग और अवैध नशीली दवाइयों के व्यापार के बारे में लोगों में जागरूकता बढ़ाने या फैलाने के लिए हर साल 26 जून को मनाया जाता है। बता दें, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने यह प्रस्ताव 7 दिसंबर 1987 में पारित किया था। तभी से 26 जून को ये दिवस मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय निरोधक दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर दूसरा आपके सामने है। एकीकृत ड्रोन निर्माता और भारत स्थित ड्रोन SA सर्विस गरुड़ एरोस्पेस किस देश में अपना पहला एरोस्पेस प्लांट स्थापित करेगा? कौन करेगा? मलेशिया। मलेशिया करने जा रहा है। तो एकीकृत ड्रोन निर्माता जो है भारतीय स्थित ड्रोन सर्विस गरुड़ एरोस्पेस मलेशिया में उत्पादित सुविधा केंद्र में वार्ता बताया गया कि 115 करोड़ रुपये निवेश करेगा। तो मलेशिया करेगा। चलिए, मलेशिया का नाम आया तो मलेशिया को देख लेते हैं। मलेशिया का कैपिटल क्या है? यहाँ पर कुआलालंपुर। और इसके प्राइम मिनिस्टर कौन है? इस्माइल साबरी याकूब। अच्छा, इसकी करेंसी क्या है मलेशिया की? मलेशियन रिंगिट। मलेशियन रिंगिट इस तरीके से है, रिंगिट। ये इसकी करेंसी है, मलेशियन रिंगिट। और कॉन्टिनेंट कौन सा है इसका? साउथ ईस्ट एशिया में पड़ता है। अच्छा, अगला क्वेश्चन है। हाल ही में इजराइल और किस राज्य सरकार ने क्षमता निर्माण एवं एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन में एक संयुक्त घोषणा पर हस्ताक्षर किए हैं? तो किसने किया? हरियाणा ने किया है। हरियाणा ने किया है। हाल ही में इजराइल और हरियाणा सरकार ने क्षमता निर्माण और एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन में एक संयुक्त घोषणा पर हस्ताक्षर किए हैं। जल सुरक्षा हमेशा द्विपक्षीय संबंधों का एक महत्वपूर्ण स्तंभ रहा है। इस समझौते के तहत इजराइल अपनी सबसे उन्नत और अत्यधिक जल पर के विशेषज्ञता और जानकारी को हरियाणा सरकार के साथ साझा करेगा। दोनों देशों के बीच रणनीतिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए भारत में अपने सभी भागीदारी के साथ मिलकर काम करेगा। अच्छा, अब इसमें 2 देश का एक हमारे राज्य सरकार जो कहते हैं हमारा राज्य आया है और दूसरा एक कंट्री आया है। तो एक कंट्री इसमें इजराइल आया है। अब इजराइल की बात करूं तो इजराइल की कैपिटल क्या है? जेरूसलम। इसके कैपिटल क्या है? जेरूसलम। और प्राइम मिनिस्टर कौन है इसका? नफ्तली बेन्नेट इसके प्राइम मिनिस्टर हैं। प्रेसिडेंट्स की बात करें तो इसाक हेर्ज़ोग इसके प्रेसिडेंट हैं। और करेंसी की बात करें तो इजरायली शेकेल इसके करेंसी है, शेकेल। ये इसकी करेंसी है। किस कॉन्टिनेंट में पड़ता है? एशिया कॉन्टिनेंट में पड़ता है। अच्छा, अब हरियाणा की बात करें तो अब हरियाणा की कैपिटल क्या है? चंडीगढ़। और इसके यहाँ के CM कौन है? चीफ मिनिस्टर तो मनोहर लाल खट्टर। गवर्नर है इसके बंडारू दत्तात्रेय इसके बंडारू दत्तात्रेय इसके गवर्नर हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4। नेटवर्क इंटेलिजेंस और कनेक्टिविटी इनसाइट प्रदाता ओकला के स्पीड टेस्ट ग्लोबल इंडेक्स में भारत कौन से स्थान पर रहा? तो 115वें स्थान पर रहा। नेटवर्क इंटेलिजेंस और कनेक्टिविटी इनसाइट पर दाता ओकला स्पीड टेस्ट ग्लोबल इंडेक्स में भारत में मई 2022 के लिए औसत मोबाइल डाउनलोड स्पीड किया गया कितना? 14.28 Mbps दर्ज की गई थी। भारत ने इस इंडेक्स में 115वें स्थान पर रहा। भारत में अप्रैल 76वें में मई में 75वें स्थान पर समग्र निश्चित औसतन डाउनलोड गति के लिए अपनी वैश्विक रैंकिंग में सुधार किया उसने। ठीक है, चलिए बात करते हैं 5वें क्वेश्चन की। तो 5वें क्वेश्चन में भारतीय महिला क्रिकेट टीम की किस पूर्व कप्तान ने हाल ही में खेल के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है? किसने किया है फिर? रुमिली धर ने किया। बी आंसर है इसका।
भारतीय महिला क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान और मुरलीधर ने हाल ही में क्रिकेट के सभी प्रारूप के रूप से संन्यास की घोषणा की है। बता दें, भारत के लिए इसने 78 वनडे और 18 T20 मैच खेले हैं। उन्होंने 2003 में इंग्लैंड के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट पदार्पण किया था और बेहतरीन ऑलराउंडर माने जाने वाली मुरलीधर ने भारत को 2005 में दक्षिण अफ्रीका में हुए महिला विश्व कप फाइनल पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। उन्होंने 6 साल के अंतराल के बाद 2018 में भारतीय टीम में वापसी की थी और अब क्या कर रही है, ये संन्यास ले रही है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने सेप्टिक टैंक को साफ करने के लिए एक रोबोट विकसित किया है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इम्पोर्टेंट तो सारे ही हैं। तो इसके अंदर कौन है? IIT मद्रास ने किया है, ये रोबोट विकसित किया है। अब देख लेते हैं इसमें कि IIT मद्रास के शोधकर्ताओं ने एक खास तरह का रोबोट बनाया है जो गटर है, जो गटर सेप्टिक टैंक की सफाई करेगा। इस रोबोट के कारण सफाई कर्मियों को सेप्टिक टैंक में नहीं उतरना पड़ेगा। इस रोबोट की मदद से मैला ढोने का काम आसान किया है। गंदगी को साफ करने के लिए किसी भी इंसान को जाने की ज़रूरत नहीं है गटर में। अमूमन देखा गया है कि सेप्टिक टैंक में उतरने के दौरान सफाई कर्मियों की मौत भी हो जाती है और ऐसे में सफाई कर्मियों की ज़िंदगी बचाने हेतु रोबोट का एक निर्माण किया गया। बहुत ही बेहतरीन काम करने जा रही है ये IIT मद्रास। तो इसमें आप देखेंगे मद्रास का नाम है। अच्छा, मद्रास की कैपिटल, मद्रास खुद जो है तमिलनाडु की कैपिटल है। ठीक है, मद्रास जो है तमिलनाडु कैपिटल है, जिसका चेन्नई भी इसको बोलते हैं। अच्छा, इसके CM कौन है? थिरू एम के स्टालिन इसके CM है, मुख्यमंत्री। गवर्नर कौन है इसके? एन गोपाला मेनन इसके गवर्नर हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एयरपोर्ट अक्षय ऊर्जा से ज़रूरत पूरा करने वाला देश का पहला हवाई अड्डा बन गया है? तो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बन गया है। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट अक्षय ऊर्जा से ज़रूरत पूरा करने वाला देश का पहला हवाई अड्डा बन गया है। 1 जून से केरल जैन सौर ऊर्जा इस्तेमाल की जा रही है। यह एयरपोर्ट पर 2030 तक कार्बन उत्सर्जन लक्ष्य पाने की दिशा में बड़ा कदम है। हवाई अड्डा बिजली की ऊर्जा, एयर साइड और कार्गो टर्मिनल की छतें पर लगे सोलर पैनल से है। वह जल ऊर्जा से 94% बिजली मिल रही है। चलिए अब बात करते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने है। निम्न में से किस बैंक ने छात्रों के लिए जांच किया एक नया डिजिटल प्लेटफॉर्म कैंपस पावर लॉन्च किया? किसने किया? ICICI बैंक ने हाल ही भारत और विदेशी में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के इच्छुक छात्रों के लिए सहायता के लिए एक नया डिजिटल प्लेटफॉर्म पावर लॉन्च किया, जो छात्र पारिस्थितिक तंत्र के विविध मांगों को पूरा करता है। इसमें माता पिता, संस्थान और स्टूडेंट शामिल हैं। चलिए ICICI की बात आई इसके अंदर, तो ICICI को देख लेते हैं। इसमें ICICI ये बैंक की बात करें तो ये इसको कब फाउंड किया गया था? फाउंडेड कब किया था? 5 जनवरी 1994 में किया गया था ICICI बैंक। इसके हेड क्वार्टर कहाँ है? वडोदरा गुजरात में इसका हेड क्वार्टर है। और इसके कॉर्पोरेट ऑफिस कहाँ है? बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स मुंबई में है इसका। इसके CEO कौन है? संदीप बख्शी, CEO और MD है इसके। संदीप बख्शी इसके CEO एंड MD है ICICI बैंक के, संदीप बख्शी। चेयरमैन है इसके गिरीश चंद्रा चतुर्वेदी, इसके चेयरमैन है ICICI के। चलिए नौवां क्वेश्चन है, निम्न में से किस बैंक ने पूर्व नौकरशाह डॉक्टर DJ पांडियन को भारत के गुजरात गिफ्ट सिटी में क्षेत्रीय कार्यालय का महानिदेशक नियुक्त किया है? किसने? नव विकास बैंक ने। न्यू डेवलपमेंट बैंक कहते हैं इसको, नव विकास बैंक। इसमें ब्रिक्स देशों के शंघाई मुख्यालय वाले नव विकास बैंक ने पूर्व नौकरशाह डॉक्टर DG पांडियन को भारत के गुजरात गिफ्ट सिटीज़ में
क्षेत्रीय कार्यालय का महानिदेशक नियुक्त किया है? न्यू डेवलपमेंट मुख्यालय चीन में शंघाई है। अच्छा, इसको देख लेते हैं। इस बैंक को न्यू डेवलपमेंट बैंक, इसको एनडीबी के नाम से भी जानते हैं, शॉर्ट में बोलेंगे इसको एनडीबी। अच्छा, एनडीबी की बात करते हैं तो इसका फॉर्मेशन कब हुआ? जुलाई 2014 में। फोर्स में कब आया था ये? जुलाई 2015 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? शंघाई, चाइना में है। मेंबर इसमें कौन कौन है इसके अंदर? बांग्लादेश, ब्राज़ील, चाइना, इजिप्ट, इंडिया, रसिया, साउथ अफ्रीका, यूनाइटेड अरब एमिरेट और यूरुग्वाई, इसमें ये सारे हैं इसके अंदर। अच्छा, ब्रिक्स समूह में इसको ब्रिक्स समूह देशों द्वारा स्थापित किया गया था और इसमें किसी के पास वीटो का अधिकार यानी वीटो पावर नहीं है। प्रेसिडेंट की बात करें तो इसमें मार्कोस प्राडो त्रोइजो इसके प्रेसिडेंट है, मार्कोस प्राडो त्रोजो। यह बैंक 5 उभरते बाज़ारों के बीच अधिक से अधिक वित्तीय और विकास सहयोग का बढ़ावा देने के लिए बनाया गया था। चलिए, 10वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने उधमपुर में भूकंप विज्ञान वेधशाला का उद्घाटन किया है? तो किसने किया है? इसमें डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किया है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने हाल ही में उधमपुर में भूकंप विज्ञान वेधशाला का उद्घाटन किया है। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय में जम्मू कश्मीर में इस तरह का तीसरा केंद्र स्थापित करने के लिए 20 लाख रुपए खर्च किए। 20 लाख रुपए। चलिए, 11वां क्वेश्चन है, इनमें से किस बैंक ने हाल ही में बैंक ने खाता खोलने के लिए VCIC सुविधा शुरू की है? किसने किया है? कर्नाटक बैंक ने। कर्नाटक बैंक ने हाल ही में वीडियो आधारित ग्राहक पहचान प्रक्रिया, इसको बोलते हैं VCIP, माध्यम से ऑनलाइन बचत बैंक SPSB खाता खोलने की सुविधा शुरू की है। एंड टू एंड पेपरलेस डिजिटल प्रक्रिया बैंक के API का लाभ उठाती है, जिसके द्वारा स्वचालित रूप से खाता खोलने का फॉर्म भरा जाता है। 12वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने अपने कॉर्पोरेट एग्जिम ग्राहकों के लिए SIBTF ऑनलाइन ट्रेड पोर्टल लॉन्च किया है? किसने किया है? तो साउथ इंडियन बैंक ने किया है। साउथ इंडियन बैंक ने हाल ही में अपने कॉर्पोरेट एग्जिम ग्राहकों के लिए SIBTF ऑनलाइन ट्रेड पोर्टल लॉन्च किया है। ये पोर्टल दूरस्थ रूप से विदेशी संस्थाओं को व्यापार से संबंधित भुगतान के लिए एक मंच की सुविधा प्रदान करता है। 13वां क्वेश्चन है, निम्न में से किसने हाल ही में NSIC के अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक का पद संभाला है? तो किसने किया है ये पी उदय कुमार इसका नाम है। ये पी उदय कुमार है। ये पी उदय कुमार ने हाल ही में NSIC के अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक का पद संभाला है। उनके पास गिंडी में इंजीनियरिंग कॉलेज से मेडिकल इंजीनियरिंग की डिग्री है और IIM बेंगलोर के से स्नातक की डिग्री और बोर्ड में 12 साल का सेवा का अनुभव है इनको। 14वां क्वेश्चन है आपके सामने, नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? नए उपाध्यक्ष कौन है? विकास कुमार तो नहीं है, परमेश्वर अय्यर भी नहीं है, डॉक्टर सुमन बेरी को नए उपाध्यक्ष नियुक्त किया है। अच्छा, आगे चलते हैं इसमें कि डॉक्टर सुमन बेरी जो है नए उपाध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं, जो एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री है। इन्होंने 1 अप्रैल 2022 में अपना पद ग्रहण किया है। थैंक यू। आप लोग को इन्फॉर्मेटिव वीडियो लगे तो आप ज़रूर इसमें शेयर करें, कमेंट करें। इसमें हम लोग रखते हैं 3 लाख सब्सक्राइब और इसमें व्यू रखते हैं। आप लोग के लिए एक क्वेश्चन मैं जो है देना चाहूँगा आखिरी में, जो आप लोग बताओगे, किस देश ने नूरी रॉकेट का उपयोग अपना पहला उपग्रह सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग सभी कमेंट बॉक्स में देंगे। और अगर आप लोगों को कुछ भी इसमें समझ नहीं आता है, कोई भी डाउट लगता है, तो कमेंट बॉक्स में भी ज़रूर दें।
और इससे आपके जो है इसकी अगर PDF फाइल चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको इसमें मिल जाएगा। तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और यूट्यूब में कमेंट बॉक्स पर। थैंक यू।